जो भी अर्निंग मेंबर है, अपने फैमिली के लिए चलती फिरती एक दुकान है। उस दुकान किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस होते रहते हैं। तो यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट लागू होता है कि अगर हम अपने को चल अर्निंग का साधन अपनी फैमिली का या अपने इंस्टीट्यूट का मानते हैं, तो हमारी एक लायबिलिटी बनती है कि हम अपने को इंश्योर्ड करवाएं। इंश्योर्ड बहुत सी प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसी आ जाती हैं, इंडोमेंट पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी, टर्म प्लान और विभिन्न प्रकार की और बहुत सी आ जाती हैं। लेकिन हाँ, हमें जरूरत होती है क्या मैं जितनी कम हमें जरूरत होती है कम से कम प्रीमियम में अधिक से अधिक इंश्योरेंस लेने की। जब हम अधिक से अधिक इंश्योरेंस ले सकेंगे, तभी हम अपने परिवार या अपने इंस्टीट्यूट को पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा दे सकते हैं। तो आर्थिक सुरक्षा देने के लिए सबसे कम पैसे में और सबसे ज्यादा सम एश्योर्ड में हमको मिल सकता है, तो वो केवल टर्म इंश्योरेंस में मिल सकता है। टर्म इंश्योरेंस में भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड का पेमेंट प्रीमियम का ऑप्शन होता है, एक फुल टाइम करने का ऑप्शन होता है। जो रेगुलर ज्यादा कम से कम प्रीमियम देने के लिए तो रेगुलर टाइम फुल टाइम पेमेंट देने का ऑप्शन ही लेना चाहिए। और जितने ज्यादा दिन तक जब तक हमारे पे लायबिलिटी है तब तक इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस की प्रीमियम भी उसके अनुसार घट बढ़ जाती है। और हमें वो टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए जिसमें हमें पेमेंट्स वापस ना मिले, लेकिन अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो हमारे घर वालों को या मेरे इंस्टीट्यूट को ज्यादा से ज्यादा पेमेंट मिल सके। क्योंकि अभी तक लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि मेरा सम एश्योर्ड कितना है। तो सपोज करो अगर हम इंडोमेंट पॉलिसी या मनी बैक प्लान या यूलिप प्लान ले लेते हैं, तो और हम उतना सम एश्योर्ड ज्यादा नहीं कवर कर पाते हैं, जिससे हमारा इंश्योरेंस लेने का कोई मतलब भी सिद्ध नहीं हो पाता है। तो हम तो यही सजेशन करेंगे कि आप सबसे पहले ये देखिए कि इसमें जिस टर्म इंश्योरेंस में कम से कम एक्सक्लूजन हो वो टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। कम से कम प्रीमियम हो, ज्यादा से ज्यादा सम एश्योर्ड कवर हो सके, वो टर्म प्लान लेना चाहिए। और जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा हो उस कंपनी से अपना प्लान लेना चाहिए। कि पता लगता कि हमने थोड़ा से पैसे के चक्कर में मैंने जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत ही गंदा है ले लिया, और आखिर में जब किसी कारण मैंने इंश्योरेंस इसलिए लिया कि कोई दुर्घटना घटती है तो हमारे जिसको मैंने नॉमिनी किया है या जो फैमिली को हमारे सपोर्ट मिल सके, और उसका क्लेम ही नहीं सेटल हो रहा है, तो उसमें ऐसे टाइप पे हमारी फैमिली सफर करती है। और दूसरी सबसे चीजें लोग ऑनलाइन या इस टाइप में प्लान खरीदते हैं, तो वो भी एक गलत चीज है, क्योंकि जब तक हम हैं प्रीमियम पे कर रहे हैं तब तक हमें कोई सर्विस की रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन हाँ, जब हमारी एब्सेंटिंग में सर्विस की रिक्वायर्ड वाले कोई या कुछ सर्विस देने के उस समय हमको एक ट्रस्टेड इंश्योरेंस एजेंट की जरूरत पड़ती है। तो हम तो कहेंगे कोई एक अच्छा सा जो भी आपका ट्रस्टेड इंश्योरेंस एजेंट है आप उससे प्लान लीजिए। और हमें आशा करता हूं कि आपको जो इस वीडियो में मैंने जानकारियां दी हैं इससे आप संतुष्ट होंगे, और बाकी आप अपने विचार कमेंट्स हमें इस वीडियो में दे सकते हैं, मुझे फोन भी कर सकते हैं, मेरे को मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।